Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Professor Shahid Mahmood, Government Degree Boys College, JS Kemadi. Viewers, today we are going to discuss here the topic geometric series, which belongs to sequence series. In the previous class, we have studied about geometric progression and all related questions. आज जो हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इससे रिलेटेड इसके जो फार्मूला का प्रूफ है और प्लस आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो सके। और इस टॉपिक से मुतालिक कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट ज़रूर करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। तो आइए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीरीज़। देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि सीरीज़ जो है वो सीक्वेंस से ही जनरेट होती है। अगर हम किसी भी सीक्वेंस में कॉमा हटा करके दरमियान में सम का साइन लगा दें तो वो सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी। किसी भी जीपी का जो फर्स्ट टर्म है तो आपको पता है ए होता है, जो कॉमन रेशियो होता है वो आर होता है। तो अगर ए फर्स्ट टर्म हो, आर कॉमन रेशियो हो, तो जो जीपी बनेगी वो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू ए आर पावर n-1। ये उसकी nth टर्म कहलाती है। ये हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और ये हम बता चुके हैं कि हर नेक्स्ट टर्म जो है वो आर से मल्टीप्लाई करके आएगी, यानी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके। अगर मैं इस टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी एंड सो ऑन। और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ में कब कन्वर्ट होगी? जब मैं ये कॉमा यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर इस सीरीज़ में प्लस की साइन लगा दूंगा तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अंदर। अब हम यहाँ पर फर्दर जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं जो हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द सम टू द एन टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़। सम टू द एन टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़। अगर किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ की एन टर्म्स का हमने सम फाइंड आउट करना है, लेट्स सपोज मुझे 10 टर्म का सम चाहिए या मुझे 20 टर्म का या 15 टर्म का, जितनी भी टर्म्स का मुझे सम चाहिए है, तो मैं ये फार्मूले यूज़ करके ये सम फाइंड आउट कर सकता हूँ। किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बुनियादी तौर पर 3 केसेस हैं और टोटल 5 फार्मूले बनते हैं हमारे पास। तो आइए ज़रा इनको हम डिस्कस करते हैं। पहला केस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सम टू द एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज व्हेन द वैल्यू ऑफ आर द मोड ऑफ आर इज़ ग्रेटर देन 1। जब ये जो रेशो है, कॉमन रेशो है, ये पॉजिटिव हो और ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा हो। हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एस एन शोज द सम टू द एन टर्म्स। ये एस एन जो है वो सम टू द एन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये जो एस एन है हमारे पास, ये सम टू द एन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एस एन शोज द सम टू द एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये तमाम टर्म्स का अगर ये जो सम है मैं इसको एस एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये एस एन है। एस एन आ गया प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन प्लस ए आर पावर n-1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो एस एन है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया हमने
और इसको दोनों तरफ अगर हम r से मल्टीप्लाई करवा देंगे, हम कहेंगे मल्टीप्लाई विथ r ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इसको दोनों तरफ से दोनों दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा r एस एन इज इक्वल टू r इंटू ए प्लस आर प्लस ए आर स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी और ये r यहाँ पर ये मल्टीपल में आ जाएगा। अब फर्दर आप ज़रा इसको देख लीजिए, जब हम ये r को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास ए इंटू आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आर इंटू ए आर स्क्वायर, आर इंटू ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब आ जाएगा एंड सो ऑन। और ये मैंने यहाँ पर एक टर्म एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट की है, ये आ जाएगा ए आर पावर एन माइनस टू है। तो ये जब आर यहाँ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये ए आर पावर एन माइनस वन हो जाएगा, और जब ये आर यहाँ मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ ए आर पावर एन माइनस वन के साथ तो ये ए आर पावर एन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। देखिए ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये अगर मॉडुलस ऑफ आर ग्रेटर देन 1 है, अगर ये वैल्यू आर जो है वो 1 से बड़ी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 है तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। लाइक यहाँ मैंने मेंशन भी किया है कि जब कभी भी जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो हम ये कहेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करवाना है तो 2 इक्वेशन पहले हमने मेंशन कर दी। ये देखें ये 2 इक्वेशन है, आर एस एन इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से ये इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू कंप्लीट, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है, ठीक है। इस इक्वेशन 1 को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, और चूंकि मैं ये सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ तो ये सारी वैल्यूज़ की जो साइन है इक्वेशन 1 की ये सब चेंज हो जाएंगी। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। और एडवांटेज क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पर ये देखें, ये प्लस ए आर माइनस ए आर कैंसिल हो जाएगा, ये ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कैंसिल, ए आर क्यूब से ए आर क्यूब कैंसिल, ठीक है जी। और ये तमाम टर्म्स इसी तरीके से हमारे पास ये कैंसिल होती चली जाएंगी और ये टर्म भी इस टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब जो हमारे पास बच गया ये आ गया आर एस एन माइनस एस एन इज इक्वल टू दैट इज माइनस ए और प्लस ए आर पावर एन। और फर्दर आप यहाँ से देखें अगर, तो यहाँ से अगर मैं इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ये देखें यहाँ हमारे पास फाइनली ये क्या हो जाएगा कि ये जो आर एस एन आ गया था माइनस एस एन, यहाँ से एस एन को कॉमन ले लीजिए। एस एन को जब आप कॉमन लेंगे तो ये आपके पास ये आर माइनस वन बच जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं ए को कॉमन ले लूँ तो ये आर पावर एन पॉजिटिव है, मैंने इसको पहले मेंशन कर दिया, ए कॉमन आ चुका है, यहाँ से ये माइनस वन आ जाएगा। ये कॉमन लेंगे माइनस वन बचेगा, इसको बाद में लिख दिया। और ये ए कॉमन लिया तो ये आर पावर एन ये पहले आ गया। और फाइनली स्टेप में ये आर माइनस वन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जा कर के ये क्या हो जाएगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एस एन आ जाएगा ए इंटू आर पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। याद रखिएगा ये हमने यहाँ पर जो है वो इसमें इसको इस वाली इक्वेशंस में हमने जो सब्ट्रैक्ट करवाया है इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से, उसकी वजह यही है कि ताकि हमारे पास ये r माइनस वन आ जाए, क्योंकि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और ये r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने की वजह से हमने यहाँ पर हमें इसको ये r माइनस वन जनरेट करना था ताकि ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आए, नेगेटिव में कन्वर्ट ना हो। ये सम की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आए, ये नेगेटिव में कन्वर्ट ना हो, इस वजह से हमने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करवाया। और यहाँ पर ये जो एस एन है इस इक्वेशन के अंदर याद रखिएगा कि ये जो एस एन है ये सम टू द एन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ए हमारा फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर हमारा कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस फार्मूले के अंदर याद रखिएगा कि ये फार्मूला सिर्फ उसी सूरत में हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आर की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 होगी। तो उम्मीद है आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला किस तरीके से ड्राइव किया हमने। इस फार्मूले की एक और शक्ल भी है, इस फार्मूले की एक और शेप है। ये फार्मूला हमारे पास है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये देखें, ये फार्मूला बिल्कुल सेम यही फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आप इस फार्मूले को ज़रा गौर से देखिए। मैंने यहाँ पर ये क्या किया, ये फार्मूला एस एन एज इट इज़, ये ए एज इट इज़, ये आर पावर एन को मैंने ब्रेक कर दिया। यहाँ से मैंने एक आर सेपरेट किया, ये आ गया आर एन माइनस वन इंटू आर माइनस ये वन एज इट इज़ डिवाइडेड बाई ये आर माइनस वन, ये एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पर फर्दर देखें, ये ए को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये आ जाएगा ए इंटू आर पावर एन माइनस वन आर माइनस ये ए जब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए आ जाएगा और डिवाइड में आर माइनस वन। और ये आप जानते हैं कि ये जो ए आर पावर एन माइनस वन यहाँ हमारे पास मौजूद है, ये ए आर पावर एन माइनस वन जो है ये हमारे पास टी एन के इक्वल होता है। टी एन nth टर्म लास्ट टर्म, और इसको हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पर इसको एल से रिप्लेस कर देंगे तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा लाइक एस एन इज इक्वल टू एल आर माइनस ए डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ये एल से रिप्लेस हो गया आर माइनस ए। और याद रखिएगा यहाँ पर वही एस एन अगेन सम टू द एन टर्म्स हैं जो हम पहले भी बता चुके हैं, एन टर्म्स के सम को शो कर रहा है। ठीक है, एल हमारा लास्ट टर्म को या nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए फर्स्ट टर्म है, और आर हमारा जो है वो कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये पहला फार्मूला मुकम्मल हुआ। ये बेसिकली इस एक फार्मूले से ही हमने दूसरा फार्मूला जनरेट किया। तो जैसे हमारे पास ये शर्त है कि ये फार्मूला अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो सिमिलरली इस फार्मूले की एप्लीकेशन के लिए भी आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तब ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ, जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी। जी, सम टू n टर्म्स ऑफ a geometric series when mod of r is less than 1। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब मोड ऑफ आर जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। तो ये हमारा दूसरा केस है कि जब हम ये कहते हैं कि कॉमन रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि हम एस एन हम कह देते हैं लेट एस एन शोज द सम टू द एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये आपके पास पूरी सीरीज़ का ये सम आ गया एस एन। सेम वही पुराना प्रोसीजर हमारा जो हमने इससे पहले किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और यहाँ पर भी हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय आर कर दिया इक्वेशन 1 के साथ। तो ये आर एस एन इज इक्वल टू आर इंटू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर पावर एन माइनस टू प्लस ए आर पावर एन माइनस वन आ गया। और फर्दर आप ये देखें, जब ये आर अंदर मल्टीप्लाई होगा ए के साथ तो आर इंटू ए आर हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आर तो ए आर स्क्वायर, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ए आर क्यूब आ जाएगा। और इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर ये एन माइनस टू एक इंक्रीज़ होके आर एन माइनस वन हो जाएगा, और ये एन माइनस वन इंक्रीज़ होके ए आर पावर एन आ जाएगा। ये सब के साथ हमने आर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। जब मोड ऑफ आर लेस देन 1 होगा, वहाँ जब ग्रेटर देन 1 था तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करवाया था। यहाँ अपोजिट होगा कि जब कभी भी मोड ऑफ आर लेस देन 1 हो तो हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2, ये कंप्लीट इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। यहाँ आपने मेंशन कर दिया जनाब कि या मैं लिख भी दिया हमने कि अगर मोड ऑफ आर लेस देन 1 होगा तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1।
1 इम्प्लाइज ये इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर दी, ये 2 इम्प्लाइज ये हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट कर दी। फर्दर जो है वो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आप ये देखें कि ये हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, लाइक वी हैव एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए आर पावर एन माइनस 1। इसी तरीके से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, दैट इज आर एस एन इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए आर पावर एन माइनस 1 प्लस ए आर पावर एन। और जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ये भी माइनस, सब साइन चेंज कर देंगे हम। और यहाँ ये आ जाएगा एस एन माइनस ये आर एस एन आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर ये ए एज इट इज़। और ये देखें ये जो ए है आपका, ये इस ए से ये ए आर से ये ए आर कैंसिल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी सिवाय इस टर्म के और इस टर्म के। तो ये यहाँ हमने मेंशन कर दिया, दैट इज़ ए ये आ गया, और माइनस ए आर पावर एन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ इस वैल्यू में से एस एन कॉमन आ रहा है, एस एन को आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बच गया 1 माइनस आर। और यहाँ देखें आप अगर ए को कॉमन ले लें तो यह रहेगा 1 माइनस आर पावर एन, और फर्दर ये जो 1 माइनस आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला जनरेट हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया जो हम यूज़ करते हैं उस वक्त जब हमें सम फाइंड आउट करना हो किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, और कॉमन रेशियो की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हो। यहाँ पर अगेन एस एन जो है वो हमारे पास सम टू द एन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए हमारे पास जो है वो यहाँ ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर कॉमन रेशियो आपको मालूम है कैसे निकाली जाती है, एन नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी फार्मूले को अगर हम फर्दर यहाँ डिस्कस करें जैसे हमने पिछले फार्मूले के साथ किया था, तो यहाँ पर ये हमारे पास यही सिचुएशन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, देख लीजिए ये एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर आ गया, ये एस एन एज इट इज़। यहाँ पर हमने इस आर पावर एन को ब्रेक कर लिया, यहाँ से एक आर को सेपरेट किया, तो ये आ जाएगा आर पावर एन माइनस 1 इंटू आर। और यहाँ जब ये ए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यह जाएगा ए माइनस ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। और वंस अगेन ये हमारे पास जो है वो हमारे पास ए आर पावर एन माइनस 1, दिस कंप्लीट वैल्यू इज़ द लास्ट टर्म और द nth टर्म। तो मैं इसको टी एन से रिप्रेजेंट कर दूंगा या एल से रिप्रेजेंट कर दूंगा, और जब आप इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ये फर्दर हमारे पास ये फार्मूला इस तरीके से आ जाएगा, लाइक वी हैव दिस फार्मूला एस एन इज इक्वल टू ए इंटू एस एन इज इक्वल टू ए माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। और याद रखिएगा यहाँ पर एल जो है वो ये अगेन लास्ट टर्म को और एस एन सम टू द एन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर फर्दर अगर हम इसको आगे कंसिडर करें, ज़्यादा देख लीजिएगा, तो ये दो फार्मूले हमारे पास मज़ीद आ गए। दो फार्मूले इससे पहले हमने डिस्कस किए जब आर की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 थी, और जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये दो फार्मूले आएंगे। तो इन फार्मूलों का हम इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा ये फार्मूला कब इस्तेमाल होगा, जब आपको फर्स्ट टर्म मालूम हो, कॉमन रेशियो मालूम हो, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो, और सम ऑफ द एन टर्म फाइंड आउट करना हो। और ये फार्मूला आपको कब मालूम होगा, जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो और लास्ट टर्म मालूम हो। नंबर ऑफ टर्म्स ना मालूम हो, फर्स्ट टर्म मालूम होनी चाहिए, लास्ट टर्म मालूम होनी चाहिए, कॉमन रेशियो, तो आप ये फार्मूले की मदद से सम टू द एन टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक फाइनल और आखिरी केस है, ये इसको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। ज़रा देख लीजिएगा कि ये हमारे पास जो केस है इसमें हम ये कहते हैं कि अगर आर की वैल्यू
ना तो ग्रेटर देन 1 हो ना लेस देन 1 हो, बल्कि आर की वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो। अगर आर की वैल्यू 1 होगी तो होगा क्या? देखिए, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी एन टर्म का सम हमें चाहिए, दैट इज ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर पावर एन माइनस 1। अगर यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आर की वैल्यू 1 है, तो ये जो सीक्वेंस या ये जो सीरीज बनी हुई है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाएगी। एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए इंटू वन प्लस ए इंटू वन स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए इंटू वन पावर एन माइनस 1। और ये सब वैल्यूज़ जो हैं वो वन ये हमारे पास वन स्क्वायर ये वन हो जाएगा, ये वन एज वन ही होता है, वन पावर एन माइनस 1 भी वन हो जाएगा। तो फाइनली ये जो एस एन आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट 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 प्लस ए। और ये तमाम वैल्यूज़ चूँकि हम एन टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो ये एस एन जो है वो एन ए के इक्वल आ जाएगा। ये कैसे एन ए के इक्वल आ जाएगा ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये देखें, एक छोटी सी मैंने एग्जांपल यहाँ मेंशन की, लाइक ये एक्स और ये एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। यहाँ मैं एक्स प्लस एक्स लिखूंगा तो ये 2x के इक्वल है। आप बेसिक अलजेब्रा से आप पढ़ के आ चुके हैं। अगर इन दोनों x को ऐड करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। x प्लस x होगा तो ये 3x हो जाएगा। अगर x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स होगा तो ये 4x हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने मैं यहाँ पर x ऐड कर रहा हूँ, जितनी उनकी तादाद है, वही यहाँ पर इसके मल्टीपल में आ रहा है। 3x है तो 3 मल्टीपल में आ जाएगा, 4x है तो ये 4x के साथ मल्टीपल में आ जाएगा, 10 है तो 10 आ जाएगा। तो अगर ये इनकी तादाद n है, अगर ये x n की तादाद में है, इनकी तादाद जो है वो n है, तो ये nx आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये a प्लस ए, चूँकि ये हमें मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो n है, टोटल उनकी तादाद n है, तो लिहाजा ये एस एन जो है वो हमारे पास एन ए के इक्वल आ जाएगा। और ये फार्मूला याद रखिएगा, हम सब उसी वक्त यूज़ करेंगे जब आर की वैल्यू 1 होगी। तो जनाब, ये हमारे पास जो है वो बेसिक थ्योरी थी जो हमने आज डिस्कस की। याद रखिएगा, ये हमारे पास जो है वो अर्थ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीरीज़ के ये जो फार्मूले हैं, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ के हमने फार्मूले आज डिस्कस किए। ये टोटल हमारे पास 5 फार्मूले हैं। मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि ये फार्मूले हम जब भी यूज़ करेंगे, ये कॉमन रेशियो की वैल्यू को सामने रखते हुए इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास मोड ऑफ आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो फार्मूले जो है वो अलग होंगे। अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो फार्मूले अलग होंगे। और अगर आपकी वैल्यू मोड ऑफ आर की वैल्यू कॉमन रेशियो इक्वल टू 1 होगी तो फार्मूला अलग होगा। तो ये फार्मूले हमने इंशाल्लाह जो है वो अब इस इनका इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस के अंदर। तो अगली जो हमारी वीडियो आएगी, उस वीडियो के अंदर हम इसके ज्योमेट्रिक सीरीज़ के इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन तमाम फार्मूलों का उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अब हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।